हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर साक्षी तिवारी। आज हम बात करेंगे जब आपका 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या क्या करें। कुछ ऐसे डाइट, कुछ ऐसे एक्सरसाइज जो आपके नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जैसे 9वां महीना स्टार्ट होता है, जो प्रेग्नेंट वीमेन रहती हैं उनको स्ट्रेस होने लगता है कि अब नॉर्मल डिलीवरी में बहुत ज़्यादा लेबर पेन होगा, शायद हम टॉलरेट कर पाएँ या न कर पाएँ। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। का जो एटीट्यूड है उसको एकदम पॉजिटिव रखना है। लेबर पेन आपको लिमिटेड होता है, आप अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, आप पेन को टॉलरेट कर सकती हैं। इसके अलावा आपके अंदर स्ट्रेंथ होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए कि हाँ आप इतना पेन टॉलरेट कर सकती हैं। साथ ही अब हम डाइट की बात करते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा और कैलोरीज की मात्रा आपके बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए। आपको प्रॉपर प्रोटीन इंटेक करना है और कैल्शियम इंटेक करना है। साथ ही साथ हाइड्रेशन का अपना बिल्कुल ख्याल रखना है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसका एडिक्वेट अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी होता है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अगर आपके अंदर पानी की कमी होगी तो नॉर्मल डिलीवरी का जो चांसेस होता है वो कम होने लगता है। तो इसलिए पानी की जो मात्रा है उसका आप बिल्कुल ध्यान रखें। साथ ही साथ विटामिन डी का भी प्रॉपर इंटेक करें। इसके अलावा आप ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध, दही, छाछ, पनीर, इन सबको अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। आपका जो HB का लेवल होना चाहिए वो एटलीस्ट 11 ग्राम होना चाहिए। अगर 11 ग्राम से कम आपके अंदर खून है तो वो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को कम करने लगता है। 11 ग्राम के ऊपर आपका खून है, HB लेवल है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका नॉर्मल डिलीवरी आराम से हो सके। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होता है जो कि आप अपने डॉक्टर से एडवाइस लेके कर सकती हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ट्राइमेस्टर के लिए अलग अलग एक्सरसाइज होता है, लेकिन वॉकिंग जो होता है वो आप फर्स्ट मंथ से स्टार्ट कर सकती हैं। जो ड्यूरेशन होता है वो एंड के मंथ्स में जो होते हैं उनका अलग होता है और स्टार्टिंग का जो मंथ होता है उसमें अलग होता है। तो स्टार्टिंग के मंथ्स में एटलीस्ट आप 20 मिनट्स ज़रूर वॉकिंग करें। जब 36 वीक आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपका वॉकिंग का जो टाइम होता है वो 30 to 45 मिनट ज़रूर रखें। अगर आप वॉकिंग करती हैं, साथ ही साथ प्रॉपर मात्रा में पानी लेती हैं, खाने का भरपूर ध्यान रखती हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल ही हो। आप कोशिश करें कि जब आपका 36 वीक कंप्लीट हो जाए तो आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें और इसके अलावा वॉकिंग का जो टाइम है उसको बढ़ा दें। साथ ही साथ स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठें और इसके अलावा बटरफ्लाई एक्सरसाइज आप कर सकती हैं। आपको इसमें स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना होता है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो बेबी के ऊपर भी इसका एडवर्सली इफ़ेक्ट होता है। साथ ही साथ जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उस पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए इसमें आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अपने डाइट का ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज करना है, अपने HB का ध्यान रखना है और साथ ही साथ आपको अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। ये सब कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी नॉर्मल डिलीवरी के लिए।